नमस्कार किसान साथियों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अन्नदाता हित चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो आज तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारा यहाँ से समुद्री रास्ते से हमारे खाद आता था, हमारा गैस आता था, वो सब चीज बाधित हो चुकी है और सारा सामान वहीं पर रुका पड़ा हुआ है। अभी इसकी स्थिति जो हम साफ तरीके से देख पा रहे हैं कि हमारे घरों में हमारी जो रसोई है वो कितनी ज्यादा उथल पुथल मची पड़ी हुई है कि रसोइयों में गैस खत्म हो गई है और गैस नहीं मिल रही है। आज 950 रुपए मिलने वाली गैस आज ब्लैक मार्केट में कितने दाम ऊंचे दामों तक बिक रही है, आप लोग को खुद पता होगा। तो हमें अब जब खेती करना है तो हमें बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे देश में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो दूसरे देशों से आता है, हम लोग आयात करते हैं। तो जिसमें पोटास तो हम 100% दूसरे देशों पर ही हम निर्भर हैं। अगर वहां से नहीं आएगा तो पोटास तो हमारे किसानों को मिल ही नहीं सकता। लेकिन नाइट्रोजन भी 80% तक हम दूसरे देशों से आयात करते हैं, जिसमें लगभग 50% से ज्यादा जो हमारे खाड़ी देश है जहां पर ये युद्ध चल रहा है वहां से हम लोग आयात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो यूरिया है उसका मिल पाना बहुत ही कठिन लग रहा है कि हमारे किसान भाइयों को यूरिया मिल पाएगी। तो इस वजह से जो हमारे पास जो विकल्प है हमें उनका चुनाव करना है। उसी के अनुसार हम अभी जब जायद सीजन की तैयारी कर रहे हैं या हम फसलों का चुनाव कर रहे हैं या हम सब्जी की खेती करने जा रहे हैं, तो पहले हमें सोच लेना है कि हमारे पास खाद है या नहीं है। जिस तरह से स्थिति चल रही है उसके अनुसार यदि आपके पास डंप आपने कर ली है एक सीजन के लिए, जो बड़े किसान है कर लिए हैं तो वो तो कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, मुझे तो नहीं लगता उनके पास इतना पैसा रहता है कि एडवांस में अपनी खाद को अपने घर पे रख पाए। तो आप लोग ऐसी फसलों का चुनाव बिल्कुल भी मत करिएगा जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो उर्वरकों की। आप लोग ऐसी फसलों का चुनाव करिए जिसमें कम रिक्वायरमेंट में आप खेती कर पाए। साथ ही साथ जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारी जैविक खादें हैं, उनका ज्यादातर आपको उपयोग करना है। इसके साथ हम कम फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर तो देना ही पड़ेगा हमें अच्छे उत्पादन के लिए, अब इसे कैसे कौन कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये चुनौतियां हैं हमारे सामने, हर बार आती हैं। पहले कोविड आया था, लेकिन उन सभी चुनौतियों में हम सबसे आगे रहे। कृषि ऐसा व्यवसाय था जो चलता रहा, वो रुका नहीं, और जो हमारे किसान थे उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया। फिर ऐसी स्थिति बनी हुई हमारे देश में, युद्ध दूसरे देशों में हो रहा है लेकिन उसका प्रभाव हम तक पड़ रहा है, क्योंकि जितना हम लोग आयात करते थे इन्हीं देशों पर हम निर्भर थे। अब जो यूरिया है उसके बनाने के लिए हमें गैस की जरूरत पड़ती है, वो भी इंपॉर्टेंट थी। और जब गैस ही नहीं आ रही तो बनेगा कैसे? तो आज की डेट में जो हमारे बड़े बड़े कारखाने हैं वो बंद हो रहे हैं। तो किसान भाई आप बहुत ही सतर्कता के साथ आपको खेती करनी है, ध्यान में रखते हुए खेती करनी है आपको। अब इस समय भी खेती के लिए हमें यूरिया नहीं मिल पा रही है, तो आने वाले समय में कैसे मिल जाएगी? तो बिल्कुल संभावना ही नहीं है। और अभी भी माध्यम से हमें जानकारियां आ रही हैं कि स्थिति बहुत गंभीर होने वाली है, या होगी या क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की जो स्थिति है अगर उसको ही हम देखें तो गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, खाने बनाने के लिए गैसें नहीं है, तो फैक्ट्रियों चलना तो ऐसा हो ही नहीं सकता फैक्ट्री के लिए गैस मिल जाए। तो स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो जो हमारे मिक्स फर्टिलाइजर आते हैं, इनको हम आसानी से खरीद कर अपने लिए रख सकते हैं। तो अभी अगर मार्केट में मिल रहा है तो आप लोग इनको खरीद कर रख रहे हैं, और आप स्प्रे के माध्यम से भी खेती कर सकते हैं। स्प्रे में हमें एक तो कम मात्रा की जरूरत होती है, और हमारे पौधों को जितनी जरूरत है वो हम स्प्रे के माध्यम से उनको दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा? हमारा उत्पादन अच्छा होगा। तो अभी जायद का सीजन है, जो हमारे खीरे खेती करने वाले हैं, ककड़ी खीरा हो गया, तरोई हो गया, जितनी भी हमारी बेल वाली फसलें हैं सबको अभी ये सीजन है। अब सभी किसान भाई लगाते हैं, लौकी लगाते हैं, तो परवल है, कुंदरू है, सारी तो जितनी बेल वाली फसलें हैं वो सभी की तैयारियां चल रही हैं। समय लोग नर्सरी डाल रहे हैं, तो उनमें अगर हम मिक्स फर्टिलाइजर का भी उपयोग करते हैं जो हमारे मार्केट में हमें आसानी से मिल जाते हैं। अभी इनकी भी कीमत है, इसमें उछाल आ गया है, क्योंकि जितना भी सल्फर है, पोटास तो हमारा बाहर से ही आता है 100%, फास्फोरस हो गया, यूरिया हो गया, बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के सामने, और इस चुनौती से आगे निकलना ही है हमें। तो आप लोग अपने कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या स्थिति चल रही है, और आपने क्या, आप लोगों को ये मिक्स फर्टिलाइजर ये भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि इसकी भी शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब डिमांड, जब यूरिया नहीं मिलेगी तो जो किसान है इसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो जब ऐसे ग्रेड फर्टिलाइजर आते हैं तो इसमें नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है। ऐसे 05234 आता है जिसमें आपका नाइट्रोजन नहीं होता है, फास्फोरस होता है और पोटास होता है।
इसमें 20-20-20 आता है। तो ऐसे करके आपको मार्केट में ऐसे मिक्स फर्टिलाइजर मिल जाएंगे जिनकी डोज, अब समझिए इसकी डोज है वो 1 किलो प्रति एकड़, 1 किलो प्रति एकड़, इसका रेट है 150 रुपए प्रति किलो। अभी मान लीजिए शॉर्टेज भी है, थोड़ा महंगा भी होगा तो आपको 170, 80, 90 रुपए तक में मिल जाएगा। तो ऐसे ग्रेड फर्टिलाइजर है जो मार्केट में उपलब्ध है, आप इन लोगों को खरीद कर, इन फर्टिलाइजर को खरीद के रख ले अपनी इस फसल के लिए, अपनी जरूरत का जो फर्टिलाइजर है वो खरीद के रख ले। अगर आपके पास पूंजी है तो बिल्कुल आप इसको स्टोर कर ले, नहीं खेती करने में आएगी बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है, कब तक चलेगा किसी को इसका अनुमान नहीं है। और जो जैसे वो समुद्री रास्ता जो था वो बंद हो गया है, उससे कुछ भी नहीं आ पा रहा है, बहुत ही किल्लत के बाद थोड़ा बहुत जो कुछ आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, हमारा एरिया इतना ज्यादा है कि उसके लिए हमारे बड़ी बड़ी डिमांड की हमें जरूरत रहती है, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगा किसान भाइयों ये जानकारी आप तक मुझे बतानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। तनाव चल रहा है, पता सबको है, लेकिन जो समस्या हमारे सामने पहले आती है हम उस पर ही लग जाते हैं। तो अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने गैस की थी, तो हमारा सारा फोकस गैस की तरफ था। लोग हर व्यक्ति लाइन में 3-3, 4-4 दिन से लगा हुआ है। अब वो कमाने जाए या गैस के लिए लगे, क्योंकि 4 दिन अगर वो गैस लेने में लगाएगा तो कमाएगा क्या, तो बहुत दिक्कतें हैं। और मैं खुद 2 दिन से परेशान था गैस के लिए, बाद में मुझे 30 किलोमीटर दूर जाकर गैस लानी पड़ी। तो मैं गाड़ी से गया और वहां से गैस लेकर आया। तो इन 2 दिनों में जो मैंने बहुत कुछ देखा, झेला, और वहां एजेंसी में लोगों की स्थिति देखी। तो अभी तक तो हम लोग वीडियो और रील्स के माध्यम देख रहे थे, लेकिन जब खुद पर आता है तो हम लोग फील्ड पर जाते हैं और वहां देखा हमने कि कितनी ज्यादा किल्लत हो रही है। आप लोगों के क्षेत्र में गैस का क्या हाल है, आप लोगों को मिल पा रही नहीं मिल पा रही, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मुझे तो यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जो किसान समझ ही नहीं पा रहा है। मेरे सामने एक ऐसा दृश्य हुआ कि जो मुझे देखकर गंदा भी लगा, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर हम गैस की बुकिंग कर रहे हैं तो जो उसमें मैसेज आ रहा है वो इंग्लिश में आ रहे हैं। अब इंग्लिश जो हमारे देश का जो ग्रामीण इलाका है, वहां जो रहने वाले लोग हैं उनको इंग्लिश तो आती नहीं है, वो लोग मैसेज पढ़ाने के लिए आते हैं तो भीड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो उस तरह की ऐसी स्थिति में ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी चुनौती के रूप में साबित होती हैं। अब जो गैस मालिक है वो कहते हैं आप यहाँ भीड़ मत लगाए, और ये कब आएगी कब नहीं आएगी वो पूछने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा 4-4, 6-6 दिनों से। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, एकदम से अचानक से केवाईसी का ढेर लग गया है, अब सबको केवाईसी कराना है, तो बहुत समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन जैसी चुनौतियां उसे आगे तो बढ़ना ही है, चुनौतियां तो हमेशा आती रहती है हमारे जीवन में, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप लोगों के क्षेत्रों में आप लोगों के साथ क्या चल रहा है कमेंट में हमें जरूर साझा करिएगा। और जो भी हम खेती में आगे करने का प्लान कर रहे हैं, इस सीजन में प्लान कर रहे हैं, तो इस चीजों को जरूर बिल्कुल ध्यान दें कि हम ऐसी फसलों का चुनाव न करें जिनकी उर्वरकों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो और हम उसकी पूर्ति न कर पाए, फिर हमारा उत्पादन गिर जाए और हमें लॉस हो जाए। तो बहुत ही सही तरीके से प्लानिंग के साथ खेती करनी है। और ऐसे विकल्प जो मार्केट में है, जो हमारे ग्रेड फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल है, मिक्स फर्टिलाइजर, इनको आप ले सकते हैं। और अगर मार्केट में उपलब्ध होंगे तो इनका थोड़ा बहुत स्टॉक भी कर लीजिए, ताकि हम स्प्रे करके अपने पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाए। बाकी जो जैविक खाद हम पहले यूज करते थे, आज फिर हमें उन्हीं को यूज करना है और अपनी खेती को उत्पादन की तरफ ले जाना है, फायदेमंद बनाना है। और ये स्थिति है, इससे देखते हैं कितने दिन बाद निजात मिल पाता है, कब ये रास्ता खुलता है, कब हमारे गैस की प्रॉपर सप्लाई आती है, हमारे कारखाने चालू होते हैं, हमारे यूरिया बनना चालू होगा। तो जो हमारा यूरिया है, डीएपी है और हमारा पोटास है, तो जो जब हम बाहर देशों पर ही निर्भर हैं तो आप दूसरों की बातों में मत आइए। 100% डीएपी हम पोटास है हम बाहरी देशों से लेते हैं, डीएपी 50% से ज्यादा लेते हैं, यूरिया तो इस साल 80% से ज्यादा हम दूसरे देशों से आयात कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा खाड़ी देश जहां पर लड़ाई चल रही, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, चीन हमें सप्लाई करता है, रूस हमें सप्लाई करता है, जॉर्डन सप्लाई करता है। तो ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं और हमारे देशों में बहुत ज्यादा कमी है इन सब चीजों की। तो बहुत ही ध्यान देने की बात है। और ऐसे वीडियो को देखने के लिए, जानकारी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक वीडियो बने रहने के लिए आप सभी किसान भाइयों को धन्यवाद, राम राम। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब सभी किसान भाइयों को राम राम, धन्यवाद।